हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस द बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग रॉक्स एंड स्टोन। तो इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है? इंट्रोडक्शन में देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या बोला गया है? तो इंट्रोडक्शन। पेडियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑरिजिन एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉक। पेडियोलॉजी जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डील्स करता है, उसके स्टडी को क्या बोलते हैं? मतलब पेडियोलॉजी जो होता है उस जो ऑरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉक को जब हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग पेडियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेडियोलॉजी बोलते हैं। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बिलो द अर्थ सर्फेस इज़ 15 to 30 डिग्री सेल्सियस, 15 to 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, और 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 32 मीटर। तो जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर होता है बिलो द अर्थ, वो मेरा कितना होता है? तो 15 to 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, यानी कि पर किलोमीटर 15 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड 1 डिग्री जो होता है ऑफ एवरी 32 मीटर होता है। नाउ द नेक्स्ट, द मोल्टेन मास प्रेजेंट एट द डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस इज नोन एज द मैग्मा। जो मोल्टेन मास प्रेजेंट हुए एट द डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। जो मोल्टेन मास प्रेजेंट है बिलो द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड मैग्मा। इट इज अ पार्ट ऑफ द अपर मेंटल। व्हेन द मैग्मा कम्स एव द अर्थ सरफेस देन इट इज कॉल्ड द लावा। तो जब मैग्मा अर्थ सरफेस पे आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। ठीक है, व्हेन द मैग्मा कम्स एव द अर्थ सरफेस इट इज कॉल्ड द लावा। ठीक है, मेजर कंपोजिशन ऑफ मैग्मा। मैग्मा में क्या क्या कंपोजिशन होता है? तो मैग्मा में होता है फ्लैडर स्फीयर होता है, कॉर्ड्स होता है एंड माइका होता है। तो मैग्मा में जो मेजर कंपोजिशन होता है वो क्या होता है? फ्लैडर स्फीयर होता है, कॉर्ड्स होता है एंड माइका होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन, रॉक का फॉर्मेशन, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। जो रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? ठीक है, जैसे मेरा कैल्साइट हो गया, डोलामाइट हो गया, फ्लैडोस्फेयर हो गया, ठीक है, क्वार्ज हो गया, माइका हो गया, जिप्सम हो गया, एम्फीवोले हो गया, ऑलिविन हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब मिनरल्स हैं जो कि रॉक के फॉर्म में है। मिनरल्स जो रॉक के फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद जिप्सम एंड डोलामाइट्स आर द रॉक एंड मिनरल बोथ। तो जिप्सम एंड डोलामाइट जो है वो क्या है? रॉक भी है और मिनरल भी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल। क्या क्या प्रॉपर्टी होता है मिनरल का? तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है? व्हाट इज द क्लीवेज? तो क्लीवेज होता है, इट इज़ द मेजर ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ मिनरल टू स्प्लिट अलोंग ए सर्टेन पाथ पैरेलल टू द क्रिस्टल फेस। तो किसी सर्टेन पाथ में कोई मिनरल स्प्लिट करता है अलोंग सर्टेन प्लेन पैरेलल टू द क्रिस्टल फेस। तो क्रिस्टल फेस के पैरेलल में अगर कोई किसी सर्टेन प्लेन में अगर कोई मिनरल मेरा क्या है? स्प्लिट करता है, दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लीवेज। क्लीवेज मतलब सिंपल याद रखो, स्प्लिट अलोंग ए सर्टेन पैरेलल प्लेन। ठीक है, सर्टेन पैरेलल प्लेन में स्प्लिटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ क्लीवेज सीन इन द मिनरल इज द, जो होता है बैसल होता है, प्रिज्मेटिक होता है, ठीक है, क्यूबिक हो सकता है, या फिर ऑक्टाहेड्रल हो सकता है। तो दीज आर द सर्टेन क्लीवेज सीन इन द मिनरल। जो कि क्लीवेज मतलब स्प्लिट बोल सकते हो। तो अगर कौन कौन से स्प्लिट होते हैं मिनरल में, वो क्या होते हैं? बैसल हो गया, प्रिज्मेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, या फिर ऑक्टाहेड्रल हो गया। ठीक है, तो दीज आर द सर्टेन टाइप्स ऑफ द क्लीवेज इन द मिनरल। उसके बाद आता है मेरा हार्डनेस। दूसरा मेरा प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल क्या है? हार्डनेस। हार्डनेस तो सबको पता है, कोई भी चीज़ अगर हार्ड है तो उसको हम लोग हार्डनेस से डिफाइन करेंगे। लेकिन हार्डनेस होता क्या है? तो हार्डनेस इज अ रेजिस्टेंस ऑफ द स्मूथ सर्फेस, रेजिस्टेंस टू द स्मूथ सर्फेस अगेंस्ट द एवरेजन एंड स्क्रैचिंग, अगेंस्ट द एवरेजन एंड स्क्रैचिंग। इट इज मेजर ऑन द मोहर स्केल। जो कि किस पे मेजर होता है? मोहर स्केल पे हम लोग उसको मेजर करते हैं। ठीक है, ये हार्डनेस का टेबल है। हार्डनेस में जैसे कौन कौन सा मिनरल आता है? टैलिक आता है, जिप्सम आता है, कैल्साइट आता है, फ्लोराइट आता है, एपेटाइट आता है, फ्लैडोस्फेयर, ऑर्थोक्लास आता है, कोजाइट आता है, टोपाज आता है, कोरोंडम, स्फराइन आता है, डायमंड आता है। ठीक है, तो इतने मिनरल्स हैं। ठीक है, ये 10 मिनरल्स है, 10 मिनरल्स का हार्डनेस हार्डनेस ऑन मोहर स्केल याद होना चाहिए। टैलिक का 1 होता है, जिप्सम का 2 होता है, कैल्साइट का 3 होता है, फ्लोराइट फ्लोरोटाइट, ठीक है, फ्लोराइट कैल्साइट फ्लोराइट। ठीक है, टैलिक 1, जिप्सम 2, कैल्साइट 3, फ्लोराइट 4, एपेटाइट 5, फ्लैडोस्फेयर 6, कोरजाइट 7, टोपाज 8, कोरोंडम 9, डायमंड 10। ठीक है, तो 1 एंड 2 को हम क्या कर सकते हैं? स्क्रैच बाई फिंगर और द नेल। ठीक है, 1 एंड 2 जो कि टैलिक और जिप्सम होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? स्क्रैच बाई फिंगर और द नेल। कैल्साइट एंड फ्लोराइट एंड एपेटाइट जो होता है वो स्क्रैच बाई नाइफ हो सकता है। ठीक है, नाइफ से उसको हम लोग स्क्रैच कर सकते हैं। 6 और 7 को जो होता है वो स्कार्सली स्क्रैच बाई नाइफ, मतलब जब नाइफ से स्क्रैच करेंगे तो थोड़ा स्कार्सली, थोड़ा हार्ड, मतलब थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, 8 9 10 नॉट स्क्रैच बाई नाइफ। ठीक है, तो 8 9 10 यानी कि टोपाज, कोरोंडम और डायमंड जो है उसको हम लोग स्क्रैच नहीं कर सकते हैं किससे? आपके उस नाइफ से। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रिक। स्ट्रिक क्या होता है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी? स्ट्रिक इज आल्सो ए प्रॉपर्टी। स्ट्रिक में क्या होता है? इट इज़ ए कलर ऑफ मिनरल इन द पाउडर फॉर्म। तो स्ट्रिक में क्या होता है? मिनरल जो होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, जो मिनरल, ये क्वेश्चन स्ट्रिक का एक बार आया हुआ है कि स्ट्रिक हम लोग किसको किसको बोलते हैं? तो स्ट्रिक जो होता है वो क्या होता है? जो मिनरल के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में मिनरल जो मिलता है उसको हम लोग स्ट्रिक बोलते हैं। लस्टर क्या होता है? साइनिंग होता है। ठीक है, साइन ऑन द सर्फेस ऑफ मिनरल अंडर द रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट। जब लाइट रिफ्लेक्ट करता है तो साइन करेगा। इट क्लासीफाई ग्लासी ग्रेसी पियरली डोली। ठीक है, इट इज़ क्लासीफाई एज ए ग्लासी ग्लेसी पियरली डोली रेजेनियस स्किनी एंड मेटालिक। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लस्टर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं
टेक्सचर क्या हम लोग डिफाइन करेंगे, व्हाट इज़ द टेक्सचर। तो टेक्सचर में डिफाइन करेंगे इट इज़ इंडिकेट द कोर्सनेस या फिर अरेंजमेंट ऑफ द ग्रेन ऑफ मिनरल। तो किस तरीके से ग्रेन ऑफ मिनरल जो है वो अरेंज किए गए हैं, जैसे कि किस तरीके से वो मिनरल जो है वो लगे हुए हैं वहाँ पे। जैसे कि कभी हम लोग कोई हम लोग रॉक को अगर हम लोग छूते हैं तो वो स्मूथ दिखता है, लेकिन कोई कोई जो होता है वो हल्का सा रफ होता है, दैट इज कॉल्ड वो जो होता है वो टेक्सचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं इग्नियस रॉक, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक में इग्नियस रॉक में क्या आता है, ग्रेनाइट आता है, स्कॉरिया आता है, प्यूमाइस आता है, ठीक है। ये सब जो है ये इग्नियस रॉक में आता है, ठीक है। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक में क्या क्या आता है, तो सेडिमेंट्री रॉक में मेरा आता है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल, क्लोरोमैग्नेट, जिप्सम, दिस आर द सेडिमेंट्री रॉक। एंड मेटामॉर्फिक रॉक में जो होता है, मेटामॉर्फिक रॉक में क्या क्या आता है, तो मार्बल आता है, स्लेट आता है, कोजाइट आता है, नीस आता है। तो दीज आर द मेटामॉर्फिक रॉक। उसके बाद हम लोग देखते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसे कि रॉक जो रॉक है उसको हम लोग क्लासीफाई किए हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन, और उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो तीन तरीके से हम लोग रॉक को जो है वो तीन तरीके से क्लासीफाई किए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है मेरा इग्नियस रॉक, उसके बाद आता है मेरा सेडिमेंट्री रॉक, उसके बाद आता है मेरा मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक में जो होता है वो एक्सट्रिंसिक इग्नियस होता है, जो कि इसको हम लोग वोल्केनिक या फिर एफिशिएंसी बोलते हैं, या फिर एक्सट्रीमली फाइन होता है। और इंट्रिंसिक इग्नियस होता है जो कि एक एक्सट्रिंसिव होता है और एक इंट्रिंसिव होता है। इंट्रिंसिव में जो होता है वो प्लूटोनिक होता है और एक हाइपर वेसल होता है, ठीक है। इंट्रिंसिव में प्लूटोनिक और हाइपर वेसल होता है, ठीक है। और एक्सट्रिंसिव वो एक्सट्रिंसिव को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्केनिक या फिर एफिशिएंसी बोलते हैं, या फिर एक्सट्रीमली फाइन होता है ये। लेकिन इंट्रिंसिव जो होता है वो क्या होता है, प्लूटोनिक होता है, हाइपर वेसल होता है। डीप डेप्थ पे प्रोवाइडेड होता है, कोर्स ग्रेन होता है, एंड सैलो डेप्थ पे प्रोवाइडेड होता है, एंड फाइन ग्रेन होता है, ठीक है। सैलो डेप्थ पे हाइपर वेसल, ये इंपॉर्टेंट है कि हाइपर वेसल जो होता है वो सैलो डेप्थ पे होता है, और जो डीप डेप्थ पे होता है वो प्लूटोनिक होता है, और एक्सट्रिंसिव जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, ठीक है, एक्सट्रीमली फाइन होता है, ठीक है। जैसे कि एक्सट्रिंसिव में मेरे ख्याल से ब्लास्ट वगैरह जो होता है वो एक्सट्रिंसिव का ही एग्जांपल होगा, ऐसे एग्जांपल अभी आएगा बाद, अभी हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद आता है मेरा केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें होता है सिलीसियस रॉक, कैलकेरियस रॉक और आर्जिजेलियस रॉक, ठीक है। तीन तरीके का रॉक होता है। केमिकल क्लासिफिकेशन से हम तीन तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, सिलीसियस, कैलकेरियस एंड आर्जिजेलियस रॉक। उसके बाद आता है मेरा फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में अनस्ट्रैटिफाइड रॉक, ठीक है, फॉलिएटेड रॉक एंड स्ट्रैटिफाइड रॉक, तीन तरीके से फिजिकल क्लासिफिकेशन में भी डिफाइन किया हुआ है, स्ट्रैटिफाइड, अनस्ट्रैटिफाइड एंड फॉलिएटेड। स्ट्रैटिफाइड होता है कि जो हम लोग लेयर बाई लेयर उसको हम लोग हटा सकते हैं, दैट इज स्ट्रैटिफाइड। अनस्ट्रैटिफाइड में जिसको हम लोग लेयर बाई लेयर नहीं हटा सकते, और एक होता है फॉलिएटेड, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कौन कौन सा एग्जाम्पल होता है। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा क्लासिफिकेशन देखे थे हम लोग, तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस में एक्सट्रिंसिव, इंट्रिंसिव, प्लूटोनिक एंड हाइपरफिशियल, ठीक है, यही देखे थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इग्नियस, प्राइमरी अनस्ट्रैटिफाइड इरिप्टिव रॉक, ठीक है। दिस टाइप द रॉक इज फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मोल्टेन मैग्मा फोर्स्ड अप through the crack of the crust. These rocks have the crystalline structure and hard, durable, massive and stronger than the other rock. तो ये जो होता है ये क्या होता है, आपका हार्ड होता है, ठीक है। दीज रॉक ये फॉर्म कैसे होते हैं, दीज आर फॉर्म बाय द कूलिंग ऑफ मोल्टेन मैग्मा। तो जो मोल्टेन मैग्मा होता है अगर वो ठंडा होता है तो ये फॉर्म होता है, ठीक है। मोल्टेन मैग्मा जो होता है अगर ठंडा होता है और ये बाहर निकलता है अर्थ क्रस्ट से, तो जब ये ठंडा होगा तो इग्नियस रॉक बनेगा, ठीक है। उस दीज रॉक आर द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, हार्ड, ड्यूरेबल एंड मैसिव एंड स्ट्रॉन्गर दैन द अदर रॉक। इसमें क्या क्या होता है, बलास्ट होता है, ट्रैप होता है, साइनाइट होता है, डोलराइट इज द एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस या फिर अनस्ट्रैटिफाइड रॉक। उसके बाद होता है मेरा इग्नियस आर द टू टाइप्स, एक होता है एक्सट्रिंसिव वोल्केनिक एफिशिएंसिव रॉक और एक होता है इंट्रिंसिव। तो एक्सट्रिंसिव में क्या क्या आता है, एक्सट्रिंसिव में आता है ब्लास्ट आता है, ट्रैप आता है, एंडरसाइट आता है। मेन देखो मेन इसका एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल ही पूछा जाता है एग्जाम से। ब्लास्ट आता है, ट्रैप आता है, एंडरसाइट आता है, डोलामाइट आता है, डेसाइट आता है, रियोलाइट आता है, प्यूमाइस आता है, एंड टफ स्कॉरिया आता है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिव वोल्केनिक एंड एफरसेंसिव रॉक, दिस रॉक इज फॉर्म्ड बाय द मोल्टेन मैग्मा एज द कूलिंग एंड फ्रीजिंग above the earth surface, the rock have extremely fine grained crystalline structure. उसके बाद आता है मेरा इंट्रिंसिव, these rock due to the cooling of magma at a deep and considerable depth of the earth surface, तो दैट इज़ द इंट्रिंसिव का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद आता है प्लूटोनिक। प्लूटोनिक में जो होता है मतलब इंट्रिंसिव का दो टाइप होता है, इंट्रिंसिव जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है प्लूटोनिक और एक होता है हाइपर वेसल। प्लूटोनिक का एग्जांपल क्या क्या होता है, तो प्लूटोनिक का एग्जांपल याद रखो, ग्रेनाइट याद रखो, साइनाइट याद रखो, गबरू याद रखो, पेगमेटाइट याद रखो, एंड डोलाराइट याद रखो, ठीक है। ग्रेनाइट, साइनाइट, गबरू, पेगमेटाइट एंड डोलाराइट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लूटोनिक रॉक, ठीक है। उसके बाद हाइपर वेसल रॉक में डोलाराइट एंड डायोराइट, ठीक है।
डोलाराइट एंड डायोराइट, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हाइपरफिशियल। तो मेन एग्जाम्पल ही है इसका। वैसे होता क्या है ये भी देख लेते हैं। तो प्लूटोनिक रॉक में क्या होता है, दिस रॉक इज फॉर्म्ड व्हेन द मोल्टेन मैग्मा फ्रीज एट द डीप डेप्थ। अगर डीप डेप्थ पे वो क्या होता है, जम जाता है मोल्टेन मैग्मा, तो वो क्या करता है, वो प्लूटोनिक रॉक का फॉर्मेशन करता है। ऑन द अर्थ सरफेस दीज रॉक हैव द कोर्स ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कैसा मिलेगा तुमको, कोर्स ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। कैसा मिलेगा, कोर्स ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हाइपरवेसल में बात करेंगे, दीज आर फाउंड व्हेन द मोल्टेन मैग्मा इज सॉलिडिफाई एट द शैलो डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। शैलो डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। शैलो डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो शैलो डेप्थ पे मतलब हल्का सा अंदर ही जो होगा वो हाइपरफिशियल मिलेगा। दिस रॉक हैव द फाइन ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, हैव द फाइन ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो हाइपरफिशियल होगा वो फाइन ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री एक्वस एंड स्ट्रैटिफाइड रॉक, सेडिमेंट्री एक्वस एंड स्ट्रैटिफाइड रॉक, दीज आर द रॉक फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन और द रेगुलर डिपोजिशन ऑफ मिनरल और द ऑर्गेनिक पार्टिकल्स एट द अर्थ सरफेस फॉर्म्ड बाय द सेमेंटेशंस। दीज रॉक हैव द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। तो कैसा स्ट्रक्चर होता है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। ये भी याद रखने वाली बात है कि ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, लैटेराइट, सेल एंड कंकर एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ। एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जांपल याद होना ही चाहिए, ठीक है। बिना एग्जांपल का तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक में ये जो इतना सारे एग्जाम्स में पूछा गया ना, तो इतना सारे एग्जाम्स में एग्जाम्पल के थ्रू ही पूछा गया है कि ये जो सैंडस्टोन है या फिर लाइमस्टोन है या फिर जिप्सम है या फिर लैटेराइट है या फिर सेल है या फिर कंकर, ये सब जो हैं, ये सब जो है ये मतलब किस किन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। सिंपल पूछेगा कि सैंडस्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक या फिर इग्नियस रॉक या फिर मेटामॉर्फिक रॉक। तो सैंडस्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो सिंपल याद रखना है कि सैंडस्टोन क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक हैव चेंज देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड अ न्यू टाइप ऑफ रॉक इज फॉर्म्ड। दीज टाइप ऑफ द रॉक इज कॉल्ड अ मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, जो जिसमें क्या होता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों चेंज हो जाता है, दैट इज द, उसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। द रिजल्टेंट मास में हैव द फॉलिएटेड स्ट्रक्चर। तो रिजल्टेंट मास का क्या होगा, मे हैव अ फॉलिएटेड स्ट्रक्चर। तो रिजल्टेंट मास का फॉलिएटेड स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। फॉलिएटेड स्ट्रक्चर बनेगा। फॉलिएटेड स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनता है और किस तरीके से दिखेगा वो हम बताएंगे आगे, ठीक है। रॉक, पेरेंट रॉक जो होता है, पेरेंट रॉक में देखो जैसे कि इसमें क्या है, मेटामॉर्फिक एक्शन होता है। मेटामॉर्फिक एक्शन मतलब होता है कि जैसे कि वहाँ पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों चेंज हो रहे हैं, दैट इज द पेरेंट रॉक जो होगा वो कुछ और होगा। लेकिन जो मेटामॉर्फिक एक्शन होगा, मेटामॉर्फिक एक्शन जैसे कि वहाँ पे तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों चेंज होता है रॉक या मिनरल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेरेंट रॉक में है तुम्हारा ग्रेनाइट या साइनाइट, तो ग्रेनाइट और साइनाइट जो होगा वो तुम्हारा चेंज होगा किस में, तो निस में चेंज हो जाएगा। ग्रेनाइट और साइनाइट जो होता है वो तुम्हारा किस में चेंज हो जाता है, निस में चेंज होता है, ठीक है। डोलाराइट और बलास्ट या फिर लैटेराइट जो होता है वो सैचराइट में चेंज होता है। डोलामाइट, लाइमस्टोन एंड मार्बल जो होता है वो तुम्हारा मार्बल में चेंज हो जाता है। मडस्टोन एंड सेल जो होता है वो तुम्हारा सिलेट में चेंज होता है। सैंडस्टोन जो होता है वो तुम्हारा कोजाइट में चेंज होता है। गबरू जो होता है वो स्पेरेंटाइन में चेंज हो जाता है। बिटुमिन कोल जो है, बिटुमिनियस कोल जो है वो तुम्हारा ग्रेफाइट में चेंज होता है। और लेग्नाइट कोल जो होता है वो तुम्हारा एंथ्रासाइट में चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद होना ही चाहिए। जैसे कि ग्रेनाइट और साइनाइट जो है वो तुम्हारा निस में चेंज होता है। डोलाराइट, बेसाल्ट एंड लैटेराइट जो होता है वो सैचराइट में चेंज होता है। डोलामाइट, लाइमस्टोन एंड मार्ल जो होता है, जैसे कि लाइमस्टोन मेनली पूछता है, लाइमस्टोन का मेटामॉर्फिक एक्शन जो होता है वो किस में चेंज होगा, तो लाइमस्टोन जो होता है वो तुम्हारा चेंज होता है कि इसमें मार्बल में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसमें सैचराइट में मेरे ख्याल से बलास्ट पूछता है, बलास्ट जो होता है वो तुम्हारा किस में चेंज होता है, सैचराइट में। ग्रेनाइट निस में चेंज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मडस्टोन पूछेगा, मडस्टोन जो होता है वो तुम्हारा किस में चेंज होता है, तो सिलेट में चेंज होता है। और सैंडस्टोन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सैंडस्टोन जो होता है वो किस में चेंज होता है, तो क्वार्ज में चेंज होता है। और गबरू सर्पेंटाइन में। और बिटुमिनियस कोल जो होता है ग्राफाइट में, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बिटुमिनियस कोल जो है वो तुम्हारा ग्राफाइट में चेंज होता है। लिग्नाइट कोल जो है वो तुम्हारा एंथ्रासाइट में चेंज होता है। टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक इज डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ मैग्मा। तो टेक्सचर जो होता है इग्नियस रॉक का, टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक वो किस पे डिपेंड करता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्मा। मैग्मा किस रेट से कूल हो रहा है उस पर क्या करेगा, टेक्सचर डिपेंड करता है। टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक and sedimentary rock is a crystalline and granular respectively, is crystalline and granular। तो जो टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक है, जो टेक्सचर ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक है इज ए क्रिस्टलाइन एंड ग्रैनुलर रेस्पेक्टिवली। तो इग्नियस का जो टेक्सचर होगा वो कैसा होगा, क्रिस्टलाइन होगा। लेकिन सेडिमेंट्री का जो टेक्सचर होगा वो कैसा होगा, ग्रैनुलर होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या देखेंगे, तो टाइप ऑफ रॉक में हम लोग देखते हैं सिलीशियस रॉक, ठीक है। सिलीशियस रॉक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सिलिका SiO2। सिलिका एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सिलीशियस रॉक में जो कि हार्ड एंड ड्यूरेबल होता है, इट इज़ वेरी हार्ड एंड ड्यूरेबल। तो सिलीशियस जो SiO2 जो है वो कैसा होता है, हार्ड एंड ड्यूरेबल होता है, ठीक है। सिलीशियस रॉक का एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो ग्रेनाइट हो जाता है, साइनाइट होता है, बलास्ट होता है, ट्रैप होता है,
सैंडस्टोन होता है, क्वार्ज होता है एंड नीस होता है, इज एन एग्जांपल ऑफ सिलीसियस रॉक, ठीक है। उसके बाद आता है मेरा कैलकेरियस रॉक, इट इज़ अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द लाइम। तो कैलकेरियस में क्या होता है, लाइम का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। लाइम का किस में क्या होता है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जिसमें क्या होता है, जिप्सम होता है, लाइमस्टोन होता है, डोलामाइट होता है, मार्बल होता है, एक्सेट्रा, इज एन एग्जांपल ऑफ कैलकेरियस रॉक। उसके बाद आर्जिजेलियस रॉक में मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो क्ले होता है, जिसमें Al2O3 होता है। आर्जिजेलियस रॉक में मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो Al2O3 होता है। इट इज़ हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर होता है, ठीक है। जो Al2O3 होता है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है आर्जिजेलियस रॉक में Al2O3 होता है, जो कि हार्ड एंड ब्रिटल होता है। एग्जाम्पल क्या होता है, सेल होता है, सिलेट होता है, लैटेराइट होता है, क्योनाइन होता है, एक्सेट्रा, इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्जिजेलियस रॉक, ठीक है। आर्जिजेलियस जो होता है वो क्लेई नेचर का होता है। कैलकेरियस जो होता है वो कैल्शियम होता है या फिर लाइम होता है उसमें। तो ये भी पूछा जाता है कि क्लेई जो होता है वो कौन होता है, आर्जिजेलियस होता है या कैलकेरियस होता है। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चंस में, और एग्जांपल तो पूछा ही जाएगा कि जैसे कैलकेरियस का एग्जांपल क्या होगा, तो जिप्सम हो जाएगा, लाइमस्टोन हो जाएगा, डोलामाइट होगा, मिनरल मार्बल होगा, एक्सेट्रा, इज एन एग्जांपल ऑफ कैलकेरियस रॉक। उसके बाद हम लोग देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन और पेट्रियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। ओके, नाउ अभी हम लोग देखेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन या फिर पेट्रोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो पेट्रोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फिर स्ट्रैटिफाइड रॉक, सबसे पहला क्या आता है मेरा फिजिकल क्लासिफिकेशन में, स्ट्रैटिफाइड रॉक आता है। द रॉक शोज द डिस्टिंक्ट लेयर अलॉन्ग विच द रॉक कैन स्प्लिट। हम पहले ही बताए थे कि जिसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं या फिर जिसको हम लेयर बाई लेयर में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज द उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफाइड रॉक बोलते हैं, ठीक है। ऑल द सेडिमेंट रॉक लाइक द सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड द मार्बल सेल एंड सिलेट आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रैटिफाइड रॉक। उसके बाद आता है मेरा क्या, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक, ठीक है। अनस्ट्रैटिफाइड रॉक होता है जिसको हम लोग ईजिली लेयर में स्प्लिट नहीं कर सकते, दैट इज द अनस्ट्रैटिफाइड रॉक। ऑल द इग्नियस रॉक लाइक ग्रेनाइट, सेनाइट, बलास्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर द अनस्ट्रैटिफाइड रॉक। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी सेडिमेंट्री रॉक होते हैं जैसे कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल सेल, सिलेट एक्सेट्रा, इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रैटिफाइड रॉक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफाइड रॉक बोलते हैं। और अनस्ट्रैटिफाइड जो होता है वो इग्नियस के टर्म्स में आता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ग्रेनाइट, सेनाइट, बलास्ट, ट्रैप एक्सेट्रा, इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रैटिफाइड रॉक। उसके बाद आता है मेरा फॉलिएटेड रॉक। फॉलिएटेड रॉक इंपॉर्टेंट है। फॉलिएटेड रॉक देखो पूछा भी गया है, ठीक है। द रॉक कैन स्प्लिट अप ओनली इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। किसी डेफिनिट डायरेक्शन में ही स्प्लिट करेंगे, दैट इज द फॉलिएटेड रॉक। तो मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक हैव द फॉलिएटेड स्ट्रक्चर। तो जितने भी मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं वो क्या होते हैं, फॉलिएटेड रॉक्स के। मेटामॉर्फिक रॉक जो होते हैं वो फॉलिएटेड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल होता है तुम्हारा कोर्जाइट होता है, स्पेरेंटाइन होता है, ठीक है। स्पेरेंटाइन इज एन एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। एंड मार्बल इज एन आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फॉलिएटेड रॉक, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल अवेलेबल। तो ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल किस किस बेसिस पे अवेलेबल है उस पर हम लोग डिफाइन किए हुए हैं कि क्लासीफाई किए हुए हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ रॉक में अगर हम बात करेंगे, टाइप ऑफ रॉक में हम देखते हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक में दीज रॉक आर फॉर्म्ड ओनली वन टाइप ऑफ मिनरल। तो इस मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होता है, एक ही मिनरल मिलेगा, ठीक है, एक ही मिनरल मिलेगा, ओनली वन टाइप ऑफ मिनरल। फॉर एन एग्जाम्पल जिप्सम हो गया, मार्बल हो गया, क्वार्ज हो जाएगा। क्वार्ज इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनो मिनरलिक रॉक, ठीक है। मोनो मिनरलिक रॉक में ये भी पूछा गया था मेरे ख्याल से, ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया है अभी रिसेंटली। तो मोनो मिनरलिक रॉक जिसमें कि सिंगल मिनरल होगा, दैट इज द मोनो मिनरलिक रॉक, ठीक है। और पॉली मिनरलिक रॉक क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा मिनरल्स किसी रॉक में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द पॉली मिनरलिक रॉक, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया तुम्हारा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में एक से ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, जैसे कि ग्रेनाइट में एक से ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हो गया नेस, हो गया तुम्हारा बलास्ट, हो गया लाइमस्टोन, हो गया, ठीक है, लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, ठीक है, सेल हो गया, बलास्ट हो गया, ट्रैप हो गया। तो ये सब में क्या होता है, एक से ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद की पॉइंट्स देखते हैं। व्हेन हीटेड टू 205 डिग्री सेल्सियस प्योर जिप्सम लूजेज इट्स लस्टर। तो जब हम लोग 205 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, हीट